हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी इस क्लासेस में। जो क्लास होगी बाल विकास की 192 से 212 क्वेश्चंस करा जाएंगे। बहुविकल्पी ये लास्ट क्लास होगी बहुविकल्पी प्लस की, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी जिसमें 2019 और 2022 के इसमें क्वेश्चन में कराऊंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें सिर्फ BC क्वेश्चन में कराऊंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये पूरी क्लास लेनी है। और मैं इसकी पहले की जितनी भी क्लासेस है मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे प्लेलिस्ट लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप इसकी पहले की क्लासेस भी देख सकते हैं। और इसकी जितनी भी PDF नोट्स होंगी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक क्लास की PDF नोट जितनी भी नोट्स होंगी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। पेडकर फाइल्स की जितने भी फाइल होंगी वहाँ पर मिल जाएंगी। इसमें एक पासवर्ड लगा रखा है, जो मेरे पहले के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि वो पासवर्ड क्या है। PDF ओपन हो जाएगी। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा पासवर्ड डालना है जिससे आपकी PDF ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये पूछा है कि थॉर्नडाइक ने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने क्या दिया? प्रभाव का नियम दिया, अभ्यास का नियम दिया, तत्परता का नियम दिया, उपयुक्त सभी। तो थॉर्नडाइक ने प्रभाव का भी नियम दिया, अभ्यास का भी नियम दिया, तत्परता का भी नियम दिया, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद 193 क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेरणा होती है सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है, विकल्प आ और बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। 193 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो प्रेरणा होती है वो सकारात्मक होती है, इसका राइट आंसर ए होगा। 194 क्वेश्चन पूछा अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत है, समान तत्वों का सिद्धांत है, सामान्यीकरण का सिद्धांत है, उपयुक्त सभी। 194 का आपको राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो उसमें अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत वो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत भी सही है, समान तत्वों का सिद्धांत भी है, सामान्यीकरण का सिद्धांत भी उपयुक्त सभी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद 195 क्वेश्चन पूछा वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता कहलाता है, अर्जित प्रेरक कहलाता है, जागृत प्रेरक कहलाता है, निर्देशित प्रेरक कहलाता है, व्यवहार को प्रचलित प्रेरक कहलाता है। 195 को राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वह कहलाता है अर्जित प्रेरक कहलाता है। इसके बाद 196 क्वेश्चन पूछा स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है वुडवर्ड का है, मेडुकल का है, स्किनर का है, रास का है। 196 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होता है वह, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो वो स्किनर के द्वारा है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग कथन स्किनर का है। तो 197 क्वेश्चन पूछा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2019 में पूछे गए प्रश्न, इसके बाद 2022 के पूछे गए प्रश्न चालू हो जाएंगे। तो आंकड़ों के प्रकार है, अविकृत है, वर्गीकृत है, या अविकृत व वर्गीकृत दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आंकड़ों का प्रकार होता है वो होता है अविकृत व वर्गीकृत दोनों होता है। 198 का क्वेश्चन है बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 35 वर्ष। तो बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है 0 से 18 वर्ष, 0 बाल विकास क्या वो आयु चलती है। 199 क्वेश्चन पूछा बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, शेषावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में, तो सभी अवस्थाओं में। तो किशोरावस्था में बुद्धि का विकास का लगभग पूर्ण हो जाता है। 200 क्वेश्चन पूछा है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100 होती है, 205 होती है, 270 होती है, 350 होती है। तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। इसके बाद 201 क्वेश्चन पूछा है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, प्रेरणा है, रुचि है, ध्यान है, स्मृति है। 201 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो सीखने का प्रभाव जो रुचि होगी तभी तो कोई सीखेगा, तो इसका राइट आंसर होगा सा। और जो इसका पासवर्ड है आप जैसे स्मॉल लेटर में अवनीश क्लासेस लिखेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसके लाइक को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे ये होगा जो भी मैं क्लास अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। इसके बाद 202 क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीखने की सही परिभाषा क्या है, आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना। तो रटना तो होगा नहीं, तो सीखने की सही परिभाषा है अनुभव, परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, इसका राइट आंसर होगा सा। 203 क्वेश्चन पूछा प्रयत्न और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कोहलर ने किया, योकम ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, हल ने किया। 203 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो प्रयत्न और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन है वो थॉर्नडाइक ने किया, इसका राइट आंसर 100 होगा, थॉर्नडाइक ने
किया। इसके बाद 204 क्वेश्चन पूछा, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके सामाजिक विकास से होता है, शारीरिक विकास से होता है, धार्मिक विकास से होता है, चारित्रिक विकास से होता है। 204 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो उसका राइट आंसर होगा सामाजिक विकास से बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य होता है सामाजिक विकास। इसके बाद 205 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, बहुमुखी है, सैद्धांतिक है, भक्तिहीन है, राजनीतिक है। 205 का आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या होगा, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, तो बहुमुखी मनोवैज्ञानिक प्रकार है। इसके बाद 206 क्वेश्चन पूछ रहा है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, अंतमुखी होता है, बहुमुखी होता है, उभयमुखी होता है, सभी होता है। तो 206 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, अंतमुखी होता है। 207 क्वेश्चन पूछा है, चिंतन के साधनों में से एक है संकेत है, रटना है, गुणों का विश्लेषण है, स्मरणीकरण है। 207 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो चिंतन के साधनों में से एक है वो संकेत है। इसके बाद 208 क्वेश्चन है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है, उद्दीपक है, रुचि है, आवश्यकता है, उपयुक्त सभी। 208 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत होता है वो उद्दीपक भी होता है, रुचि भी होता है, आवश्यकता भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। 208 का आपको राइट आंसर द होगा, द सभी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान से देख लेने हैं। और आपको कैसे पढ़ना है, आप पहले आपको ये क्लास लेनी है, इसके बाद आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में जाना है, PDF को डाउनलोड करना है, PDF को एक बार पढ़ के खुद से आंसर देना है। इसके बाद अगर जो भी आपको आंसर क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आपको फिर से मेरी क्लास में आना है। और वीडियो की स्पीड आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे तो आपको वीडियो की स्पीड 2x कर देना है। और उसके बाद 2x करने से ये होगा, स्पीड वीडियो की बढ़ जाएगी, रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, कम टाइम में आप वीडियो का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको PDF को पढ़ना है, इससे ये होगा आपको जल्दी याद होगा। जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर आप जल्दी दे पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चिंतन के साधनों में से एक है संकेत है, रटना है, गुणों का विश्लेषण, स्मरणीकरण है। 207 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका आंसर होगा संकेत। 208 क्वेश्चन है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है, उद्दीपक है, रुचि, आवश्यकता, उपयुक्त सभी। तो 208 का भी होगा सभी। इसका 209 क्वेश्चन है, स्मृति का आदर्श पुनरावृत्ति या कथन कहलाता है, स्काउट का, जेंस का, रायबन का, रास का। 209 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा स्काउट। स्मृति का आदर्श पुनरावृत्ति का स्काउट करता है। 210 का क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, प्रयास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपयुक्त सभी। 210 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो सृजनात्मक बालक में विशेषता जो होती है वो संवेदनशील भी होता है, प्रयास प्रिय होता है, जिज्ञासु भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 211 होगा, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उत्तोलन, जिज्ञासा, उपलब्धि, प्रेरक। 211 को राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है आंदोलन होता है, इसका राइट आंसर बा होगा। और 212 का जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, 4, 2, 3, 6। 212 का राइट आंसर क्या होगा। तो जन्म के समय शिशुओं के भीतर जो कितने संवेग पाए जाते हैं वो 2 पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा 2। इसी के साथ बाल विकास की ये लास्ट क्लास खत्म हुई। इसके बाद जो भी होगी वो मैराथन चलेगी, जिसमें 2 मैराथन चलेगी बाल विकास बहुविकल्पी की, जिसमें 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।